हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर नॉलेज गुरु जी। तो यार दिसंबर असाइनमेंट है ये क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान, आप सबको पता है, सोशल साइंस एसएसटी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा, पन बिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है, कोई 4 अंतर लिखना है। तो पन बिजली है, पन बिजली पानी से पैदा की जाती है, पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है, इसे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत है। इसके उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है, इसके लिए बड़े बड़े बांध बनाने पड़ते हैं जिससे पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं। और चौथा पॉइंट जो है वो बड़े पैमाने पर गांव बस्तियों को पलायन होना पड़ता है। तो ऐसा ये 4 पॉइंट है। और ये ताप बिजली यहाँ पर और दी गई हुई है। तो ताप बिजली क्या होती है, वो पहला पॉइंट है, ताप बिजली कोयले से पैदा की जाती है। तो ताप बिजली क्या है, अगर पूछे तो आप बता सकते हो, ये कोयले से पैदा की जाती है। और यहीं पे जो दूसरा पॉइंट है वो है, इससे पर्यावरण प्रदूषित अत्यधिक होता है। यह ऊर्जा का अनवीनीकृत स्रोत है, मतलब अच्छा स्रोत नहीं है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है, इसके लिए बड़े बड़े बांध बनाने नहीं पड़ते हैं जिससे कम पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं। तो आप सबको है, जितना बांध बनाना पड़ेगा उतने जो चीज़ें हम कटेगी, तो इसमें बड़े बड़े बांध बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए पेड़ पौधे भी कम करते हैं। अब ये चौथा है, वो बड़े पैमाने पर गांव बस्तियों को पलायन होना नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो ये अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन है, उत्खनन से किस प्रकार के पर्यावरणिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उसका क्या निदान है। तो दुष्प्रभाव पहले हमने लिखा है, उसके बाद उसका निदान भी लिखा है। ऐसा अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिखते हो यार, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो जैसे हम दुष्प्रभाव में जाते हैं, तो दुष्प्रभाव में उत्खनन से उस क्षेत्र का पर्यावरण असंतुलित होता है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वहाँ की उपजाऊ भूमि का कारण होता है और कृषि योग्य भूमि बंजर हो जाती है। तो ये दुष्प्रभाव है, मतलब गलत जो हो जाती है, डिसएडवांटेज जो हो जाते हैं। अब इसका हम निदान कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो निदान है, खनन के पश्चात पुनः नवीनीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है वहाँ वृक्षारोपण करना, उस क्षेत्र के जैव ईंधन को बनाए रखते हुए छोटे छोटे क्षेत्रों में लगाना जाना, खाली क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को गिरी घास के सुरक्षात्मक कचों से बचाना होता है। तो ऐसे हम यहाँ पे इसका निदान कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी पर अपनी तानाशाही किस प्रकार स्थापित की। तो जो हिटलर और नाजी पार्टी है, उन्होंने जर्मनी में अपना जो तानाशाही है, जो राज्य है, राजा जैसे कैसे जीना स्टार्ट किया। तो ये फरवरी 1933 में उसकी बात है, जिसमें हिटलर ने जर्मनी में संसदीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और जो नाजी पार्टी के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों तथा मजदूर संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई। तो जर्मनी को नाजी धारा के अनुकूल नियंत्रित करने के लिए विशेष देखरेख एवं सुरक्षा दलों का गठन किया गया। अपराध नियंत्रित गुप्तचर सेवा, सुरक्षा सेवा जैसी नाजी दल समर्थक संस्थाओं को असीमित संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिए। तो अब आगे है, नाजी दल के विरुद्ध विचारधारा रखने वाले संगठनों को बलपूर्वक समाप्त कर दिए। सन 1933 में यातना शिविर स्थापित किए गए, जिससे नाजी दल का विरोध करने वालों पर बंदी बनाया और अपमानित किया और मार भी डाला। तो सन 1939 तक लगभग 30,000 लोगों को देशद्रोही के नाम पर मृत्युदंड दिया गया। इस प्रकार पार्टी ने जर्मनी पर तानाशाही स्थापित कर दी। तो अब यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन जो आते हैं वो है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों उनको विशेष अधिकार दिए गए, ऐसा क्यों किया गया, क्या उचित था, वो अपने विचार लिखें। तो जो ये उत्तर है वो है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों को, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन, इन देशों को विशेष अधिकार दिए गए। यह देश संयुक्त राज्य संघ के स्थायी सदस्य थे। उन्हें जो अधिकार दिया गया वह वीटो का अधिकार है। वीटो एक अधिकार है, वह वीटो का अधिकार है। किसी निर्णय पर राष्ट्र को अर्पित होने पर अन्य देशों को वे उस निर्णय को सैनिक बल के आधार पर लागू कर सकते हैं, इसलिए यह व्यवस्था की गई। अब हमसे पूछा गया है कि वह उचित है कि नहीं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि यहाँ जो हो रहा है वो उचित इसलिए था क्योंकि इसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ सफल हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो लास्ट 5वां क्वेश्चन है वो है, आय पर कर और वस्तुओं पर कर, इन दोनों में से कौन सा कर अमीरों और कौन सा गरीबों को अत्यधिक प्रभाव करता है, कारण बताइए। तो यहाँ पर आप उत्तर देख सकते हैं, आयकर अमीरों को, वस्तु कर गरीबों को प्रभावित करता है।
कारण यह है कि आयकर अमीरों को ही देना पड़ता है, जो अमीर होते हैं जो टैक्स देना पड़ता है वो है। और वस्तु पर अगर कर लगता है तो वह गरीब को भी प्रभावित करता है। आयकर निर्धारित सीमा से अधिक आय वालों को देना पड़ता है। इसका सीधा संबंध अमीरों और नौकरी पेशा वर्ग पर पड़ता है, उन्हें यह सीधा सरकार को देना पड़ता है। वस्तु कर सभी उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता है, इससे गरीब भी प्रभावित होता है। इसलिए क्योंकि साबुन, तेल, शक्कर जैसी चीज़ों का उपयोग सभी करते हैं, वस्तु कर के पर मार गरीबों पर ही अधिक पड़ेगी। तो ऐसे इसके आंसर है कि वस्तु कर जो टैक्स है उसमें आयकर में और वस्तु कर में क्या है, तो आयकर जो होता है वो अमीर लोग देते हैं, और जो अगर वस्तु में कर लगा देंगे तो जो गरीब बच्चे हैं जो अपना पेट पाल नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, उनको भी टैक्स देना पड़ेगा और इससे उनको ज़्यादा ही प्रभाव पड़ेगा और उनका जो जीवन है वो फिर वो जीने लायक नहीं रहेगा। तो इस प्रकार ये वीडियो थी, अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना। बाकी सभी क्वेश्चंस आपको, सभी असाइनमेंट के आंसर आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, तो वो मिल जाएंगे यार, वहाँ से आप देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और एक अच्छी बात, अगर टेलीग्राम में आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं, तो और लिंक डिस्क्रिप्शन में है।